सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी फ्यूचर में बनने वाले सोल्जर्स को, आप सभी फ्यूचर में बनने वाले ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, आप लोगों के लिए मैंने 15 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स लेकर आया हूँ। ठीक है, इसका जो बैच है वो 21 जून से स्टार्ट हो चुका है और उसका जो बैच टाइमिंग है वो डेली सुबह 9 बजे लाइव चलती है इसकी बैचेस। ठीक है, इसकी जो बैचेस है वो डेली सुबह 9 बजे लाइव चलती है। इस कोर्स में हम कर क्या रहे हैं, इस कोर्स में जो है हम एक क्वेश्चन पेपर को पूरा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है अभी 19 जुलाई 2020 को आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ था भाई। 2020 का जो पेपर, 2020 का जो एग्ज़ाम है बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ। ये कोविड-19 के बारे से क्या होगा कि ये जो कोविड-19 की जो जागतिक महामारी आई थी उसकी वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया गया। तो अब उनका जो एग्ज़ाम है वो कब हो रहा है, तो उनका जो एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई 2020 को हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। तो ये वीडियो, ये जो कोर्स है खास स्पेशली उनके लिए है। तो कई हमारे पास अभी तो समय कम है, लेकिन कम से कम समय में अगर हमें अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है। तो चलिए, अगर मैं आप बता दूं भाई कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है वही रुके रहिए, जो टाइम पास करने आ रहे हैं वो भाई जा सकते हैं। ठीक है, मुझे लिमिटेड बच्चे चाहिए। अगर ज़्यादा कचरा करने वाले बच्चे अगर होंगे तो भाई मैं भी सही तरह से नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा और आप भी डिस्टर्ब होंगे। इसलिए जो कचरा वाले बच्चे, कचरा करने वाले, वो निकल जाइए। खुद भी ना पढ़ने दे, खुद भी नहीं पढ़ते उस टाइप के बच्चे और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते हैं। ठीक है, इसलिए जो बच्चे सीखना चाहते हैं वही रुको, बाकी के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए थोड़ा समय 2 मिनट तक एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो बच्चे पुराने वाले हैं उनको पता है, लेकिन जो बच्चे, क्या होता है हमेशा हमारे चैनल पर नए बच्चे आते हैं तो उनको नहीं पता होता है। तो देखिएगा, जो बच्चा नया है भाई वो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसा नहीं कि कुछ गिने चुने बच्चे शेयर करें, सभी लोग कर दो। और जो बच्चा पहली बार इस चैनल के ऊपर आया भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होगा कि फिर इस टाइप की वीडियोस आपको नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, तो आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो सभी लोग पहले। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वर्दी दिखाई दे रही है। हर किसी का एक सपना होता है, हर किसी का एक ड्रीम है, हर एक कैडेट का ड्रीम है इस वर्दी को पहनना। बिल्कुल, अगर आप एनसीसी कैडेट हो तो इस वर्दी को पहन सकते हो। उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, उसके बाद चाहिए आपके पास रनिंग। ठीक है, ये जो रनिंग है आप घर बैठ के आप इस रनिंग को निकाल लो। रनिंग को रोज़ प्रैक्टिस करो, सुबह 5 बजे उठ के रनिंग की प्रिपरेशन, रनिंग की जो प्रैक्टिस है, रनिंग की तैयारी आप खुद करो। और आपका जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करके दूंगा। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का एनसीसी का जो एससी का एग्ज़ाम है बिल्कुल आपको क्लियर करके छोड़ूंगा। चलिए, अगर आप इस वर्दी को पाना चाहते हो तो भाई हो जाओ तैयार। बिल्कुल, ये वर्दी आपकी है, सिर्फ घर पहुंचने की देरी है। ठीक है, वर्दी तो आपकी है, घर पहुंचने की देरी है, इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। चलिए, जब भी आप मेरे क्लास में आओगे तो एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ। जब भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अपने नोटबुक पे लिखना है आप सभी को। आज का जो डे है हमारा, अगर हम बात करेंगे, आज का जो डे है हमारा वो जो है वो तीसरा दिन है। ठीक है, आज का जो है हमारा वो तीसरा दिन है। अगर इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है, बहुत सारे बच्चे होते हैं नए आते हैं उनको पता नहीं है। अगर इसके पहले की अगर वीडियोस आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का जो नाम है 15 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स इस तरह से होगा। उस वीडियो उसमें जाओगे प्लेलिस्ट में तो सभी वीडियोस आपको दिख जाएगी। ठीक है, सभी वीडियोस को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। भाई सभी लोग तैयार हो तो एक बार लाइक सेशन के ऊपर इस सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का, नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय एकता का। आप सभी को पता होगा नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। ठीक है, जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं बहुत बढ़िया, उनका स्वागत है भाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल, अब मैं हर किसी का तो नाम नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फिर क्या होता है, कुछ बच्चे का नाम आता है, कुछ बच्चों का नहीं आता है, फिर वो बोलते बच्चे हमारा नाम नहीं लिया। इसलिए सभी बढ़िया, बहुत बढ़िया कैडेट्स। ठीक है, चलो मैं ऐसे ही आपके कमेंट सेक्शन में मैं अपने रिटर्न की से नाम ले लूँगा। चलो, वेरी गुड सभी लोग। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो।
ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करें नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। नेशनल इंटीग्रेशन का ये जो टॉपिक है भाई, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो 25 मार्क का है नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन में हम पढ़ क्या रहे हैं तो सुनो। ये जो नेशनल इंटीग्रेशन जो टॉपिक है, इसको बोलेंगे हम राष्ट्रीय अखंडता। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय अखंडता। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो व्हाट आर द करंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे जो करंट ऑब्जेक्टिव क्या है भारत के, हम बोलेंगे इसको कि भारत के वर्तमान उद्देश्य क्या है। ठीक है, भारत के वर्तमान उद्देश्य क्या है, तो इसका जो देखिए मैं आप सभी को बताऊं कि भारत के वर्तमान उद्देश्य क्या है। तो सेल्फ सफिशिएंसी इन न्यूक्लियर पावर, इसको हम बोलेंगे कि परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी इन द न्यूक्लियर पावर, हमारा एक भारत का एक वर्तमान उद्देश्य है कि परमाणु बिजली के क्षेत्र में जो है हम आत्मनिर्भर रहे, खुद के ऊपर डिपेंड रहे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे। चलिए उसके बाद में देखिए अवेलेबिलिटी टू रिलायबल पावर सप्लाई फॉर फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, कृषि एवं उद्योग के लिए विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति की उपलब्धता, मतलब कि हमारे जो भी फार्मर है या खेत है या और इंडस्ट्रीज है, कोई फैक्ट्री है बड़े बड़े, उनके लिए क्या है, हम हमेशा बिजली की जो बिजली है उसको हम हमेशा 24 आवर्स जो है हम उसको अवेलेबल करके दे, हमारे भारत का वर्तमान उद्देश्य है। चलो उसके बाद देखो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर वर्ल्ड मार्केट, जो कि हमारा विश्व बाजारों के लिए माल का उत्पादन करना। ठीक है, विश्व बाजारों के लिए हमारा जो गुड्स होता है, जो माल होता है भाई, उसका क्या करना, उत्पादन करना। चलो उसके बाद देखो कि बैलेंसिंग ग्रोथ इन द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विकास का संतुलन करना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों भी सेक्टर में जो है हमें बैलेंस बना के रखना है, उसका संतुलन बना के रखना है। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विकास का संतुलन। ठीक है, दोनों भी सेक्टर में। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर एक ओके modernization of village linking with roads and provisions of the electricity all village, मतलब ये बोल रहा है कि गाँव का आधुनिकीकरण, सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण। मतलब कि जो भी हमारे विलेज है यार, विलेज को क्या है, गांव को आधुनिकीकरण करना, गांव का सभी जो विलेज है उसका क्या है, मॉडर्नाइजेशन करना। ठीक है, और गांव को आधुनिकीकरण करना, और जो सड़क होते हैं सड़क से जोड़ना, और इलेक्ट्रिसिटी, और सभी गांव में क्या है, विद्युतीकरण, सभी गांव में बिजली से जोड़ना। ठीक है, सभी गांव में बिजली होनी चाहिए, हमारे भारत का वर्तमान उद्देश्य है। और मुझे नहीं लगता कि सभी गांव में बिजली तो आ चुकी है, अभी ऐसा कोई गांव है कि जिसमें बिजली नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, वो 10 मार्क का क्वेश्चन था भाई। अब ये देखिए क्वेश्चन 10 मार्क का आ रहा है आपके सामने। व्हाई नेशनल इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। व्हाई नेशनल इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन। अब ये बोलेंगे कि सुनो, देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता क्यों आवश्यक है। अब किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता क्यों जरूरी है, तो देखिएगा, मेंटेन अ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसको हम बोलेंगे कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए। उसके बाद देखिए मेंटेन ऑफ द पीसेस ऑफ हार्मोनी, देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मतलब कि ग्रोथ का हम बोलेंगे देश के विकास और प्रगति के लिए। और इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो गरीबी और जो निरक्षरता है ना, उसका दूर भगाने के लिए। और इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर्स, देश में जो है वो आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, जो कल्चर होता है ना हमारा, संस्कृति एवं धार्मिक विकास के लिए। इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो इकोनॉमिक्स जो बोलते हैं आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति के विकास के लिए।
और एक्सट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, विदेशी जो विदेशी निवेश और आकर्षित करने के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू कल्चर हाउ एंड कल्चर। तो तकनीकी ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एज ए नेशन। तो राष्ट्र की जो गरिमा है और उसका आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए और वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल, समाज सुधार एवं लोक कल्याण के लिए। और उसके बाद में सबसे नीचे देख लो, फॉरेन रिलेशंस एंड बेटर स्टैंडिंग अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। विदेशी संबंधों को बढ़ाए, प्रगाढ़ बनाने की और विश्व के देशों के बीच बेहतर स्थान पाने के लिए। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें जो है हमें नेशनल देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता जरूरी है। ये सब कुछ चीज़ों की ग्रोथ करने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय अखंडता आवश्यक है। ठीक है, देश के विकास के लिए राष्ट्रीय अखंडता क्यों आवश्यक है? तो ये सब कुछ चीज़ें के डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय अखंडता आवश्यक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, एक ही क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देख पा रहे हो आप क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, सही और गलत, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ सुलकुल पीस विथ ऑल वॉज अडेप्टेड बाय अकबर। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या बोल रहा है। सुलह ये कुल सभी के साथ शांति की नीति अकबर द्वारा अपनाई गई। सही है क्या गलत है? तो बिल्कुल सही है, अकबर के द्वारा ही इसको क्या है, अपनाई गई। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू गुड्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ वर्शिप वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय द द्राविडियन। ठीक है, नए देवताओं का प्रभाव और पूजा अर्चना के लिए तरीकों द्रविड़ों द्वारा भारत में लाए गए। तो ये फॉल्स है भाई, ये गलत है। ठीक है, गलत है ये। चलिए उसके बाद देखो सी, द ब्रिटिश इन इंडिया फॉलोड अ पॉलिसी डिवाइडेड एंड मल्टीप्ली। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और माल बनाओ की नीति अपनाई। बिल्कुल असत्य है ये। ठीक है, ये भी क्या है, असत्य है। तो जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न इन 4 BC इन जूडिया, ये भी जो है वो असत्य है, ये फॉल्स है। ठीक है, गौतम बुद्धा वॉज द सन ऑफ इंडिया प्रिंस शुद्धोधन। ठीक है, मतलब कि जो गौतम बुद्ध है वो भारतीय राजा शुद्धोधन के पुत्र है। तो बिल्कुल सही है भाई ये। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है वो भारतीय राजा शुद्धोधन के पुत्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ट्रू और फॉल्स हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सभी लोग रुके रहिए, बने रहिए। वेट, थोड़ा सा मैं पानी पी रहा हूँ यार, प्यास बहुत लगती है, इतना जोर जोर से आवाज़ निकालना पड़ता है ना, तो इसलिए प्यास बहुत लगती है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ो, तब तक स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है आपके। ओके, सुनो, youth can contribute for nation building at a personal level by saying no to what all social evils। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। युवा किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं बोलकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, हम जो यूथ है भाई, किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं बोलकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ड्रग्स,
नशीली दवाओं का प्रयोग, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि नशीली दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। अगर जब तक लोग नशीली दवा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर हम राष्ट्र निर्माण को हम बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना ये हमें खुद को करनी है भाई, ड्रग्स नहीं लेना है। ठीक है, अगर मैं ड्रग्स नहीं लूंगा तो बिल्कुल मेरा जो योगदान है, मैं राष्ट्र निर्माण में मेरा सहयोग दे रहा हूँ। अगर आप ड्रग्स नहीं ले रहे, नशीली दवाओं का सेवन नहीं कर रहे, तो आप जो है आपका अ, जो व्यक्तिगत स्तर पे है, आप राष्ट्र निर्माण के लिए आप अपना जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपना सहयोग दे रहे हो। उसके बाद में ड्रावरी, इसको बोलेंगे, ड्रावरी को बोलेंगे हम दहेज मांगना। ठीक है, अगर भाई आप शादी कर रहे हो, अगर दहेज नहीं मांग रहे हो तो बिल्कुल आप जो है व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल लेवल पर आप जो है नेशन बिल्डिंग में आप बिल्कुल, आपका बहुत बड़ा योगदान है। चलो, अवैध यौन संबंध लगना, इलिसिएट सेक्सुअल रिलेशन, अयोध्य यौन संबंध रखना। ओके, एंटी सोशल एक्टिविटीज इन थ्रू एंड एक्शन, असामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता। उसके बाद देख सकते हो आप एक्सप्लोटेशन एंड अंडर प्रिविलेज इन सोसाइटी, वंचितों का शोषण करना, जो वंचित लोग हैं ना उनका शोषण करना। यूज ऑफ चाइल्ड लेबर, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको बाल श्रम करवाना। ठीक है, छोटे बच्चों से काम करवा लेना। अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जाम, परीक्षा प्रतियोगा योग्यता आदि में अनुसूचित साधनों का प्रयोग करना। मतलब कि देखिएगा, अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जाम, जब भी आपका पेपर होता है कि उस टाइम पे कुछ कॉपी करना, कुछ चीटोरे अपने साथ ले जाना, ठीक है, कुछ हाथ पे लिख के ले जाना, इस टाइप के जो भी काम है हमें नहीं करना चाहिए। चलो, उसके बाद में एक्सेप्टिंग द ऑफर्स ब्राइब्स इन ऑल फॉर्म्स, रिश्वत लेना अथवा देना। ठीक है, ये जो है भाई, हमें कभी रिश्वत ना देनी चाहिए ना लेनी चाहिए। ठीक है, ये अगर चीज़ें हम अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल हम जो है व्यक्तिगत लेवल पर हम हमारे राष्ट्र विकास में हम हमारा एक बहुत बड़ा योगदान हम दे सकते हैं। ये चीज़ें हम सभी को करना है, तभी जो है हमारा जो योगदान है वो राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान हो सकता है। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही है सभी को? तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक है, कल का जो टॉपिक है हमारा वो हो जाएगा लीडरशिप। ठीक है, कल जो है हम लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे, पूरा चीज़ें लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले। ठीक है, आइए, जो कोर्स है इंग्लिश में हम हिंदी में लाएंगे जल्द से जल्द, इसको टेंशन ना लो आप। ठीक है, सिर्फ आप पढ़ते रहो और इस वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।